हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम टू द सीकम एंड एंड एट द रेक्टम एंड एनाल कैनाल। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन वो स्टार्ट होती है हमारे सीकम से। लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम से एक पार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड होती है हमारे रेक्टम में जाकर। It forms to the arch around the small intestine. Its diameter is about 6.5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंड प्रेजेंट होती है और ये इसका जो चौड़ी है एक इसका इसका डायमीटर जो होता है 6.5 सेंटीमीटर होता है। द मेन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ सम पार्ट्स होते हैं जैसे कि सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड एंड रेक्टम एंड एनाल कैनाल। मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, कोलॉन्स होते हैं, जो हम इनको लार्ज इंटेस्टाइन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इनको देखेंगे ये क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द सीकम, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो सीकम्स होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इट हैज़ अ लियोसिकल वेल विच अलाउ द फूड एंटर इनटू द इलियम। मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम होता है वहाँ से फूड हमारा एंटर्ड किसके थ्रू होता है, सीकम के थ्रू। इसमें आकर फूड एंटर हो जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द राइट लोअर एब्डोमेन। मतलब कि जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। स्मॉल ट्यूब, इट्स कॉल्ड वेरी फ्रॉम अप्रेंटिक्स अटैच टू इट। मतलब कि यहाँ पर एक स्मॉल छोटी सी एक ट्यूब होती है जिसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिक्स। ये यहाँ पर हमारे सीकम्स के पास प्रेजेंट होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। सेकेंड है हमारा असेंडिंग कोलन। इट इज़ द मूव अपवर्ड ऑफ द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलन क्या है, जो हमारे सीकम से स्टार्ट होता है और हमारे इस इंटेस्टाइन को ऊपर की तरफ लेके जाता है एक पार्ट जिसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ये हमारे एब्डोमेन में हम एब्डोमेन में राइट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ जाता है एट द लेवल ऑफ द लिवर, और ऊपर जाकर ही हमारे लिवर के लेवल पर मिल जाता है। इट बेंड्स एट द लेफ्ट। दिस बैंड इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर। मतलब कि ये जो आगे चलकर हल्का सा बैंड हो जाता है इस बैंड को क्या बोलते हैं, हेपेटिक फ्लेक्सर, राइट हेपेटिक फ्लेक्सर। नेक्स्ट हमारे ट्रांसफर कोलोन। इट इज द रन अक्रॉस द एब्डोमेन फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम टू द हेपेटिक फ्लेक्सर। मतलब कि जो ट्रांसफर कोलोन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे राइट हेपेटिक फ्लेक्सर से स्टार्ट होता है और लेफ्ट स्पाइनिक फ्लेक्सर तक एंड होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ये हमारे एब्डोमेन के राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड में जाके एंड होता है। नियर ऑफ द स्प्लीन, इट इज बेंड डाउनवर्ड एट द स्पेलिक फ्लेक्सर। और ये हमारे स्प्लीन के नियर में प्रेजेंट होता है और ये एंड होता है नीचे की तरफ जाता है हमारे लेफ्ट स्पेलिक फ्लेक्सर के पास। अब देखेंगे डिसेंडिंग कोलन क्या होता है। इट इज द मूव अपवर्ड, ओ सॉरी, इट इज द मूव डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारे जो डिसेंडिंग कोलन है वो हमारे नीचे से हमारे एब्डोमेन से नीचे की तरफ मूव होता है और हमारे एंड होता है कहाँ पर, सिग्मोइड करके सिग्मोइड कोलन के पास एंड होता है। इट कंटिन्यूस फ्रॉम टू द स्प्लेंटिक फैक्टर्स एंड ज्वाइन टू द सिग्मोइड कोलन। यह हमारे लेफ्ट स्पेलिक फैक्टर से स्टार्ट होता है और हमारे सिग्मोइड कोलन पर जाकर एंड होता है। अब देखेंगे सिग्मोइड कोलन का होता है। इट इज एन एस शेप्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट कनेक्टेड टू द डिसेंडिंग कोलन ऑफ द रेक्टम। मतलब कि जो सिग्मोइड कोलन होता है जो एस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हल्का सा राउंड शेप में होता है और एंड कहाँ पर होता है, हमारे रेक्टम में जाकर। आगे देखेंगे रेक्टम क्या है। द रेक्टम इज अ वाइडेड डायलेटेड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि रेक्टम जो है बहुत ही वाइड मतलब चौड़ा एक पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट कंटिन्यूस फ्रॉम टू द सिग्मोइड कोलन एंड कनेक्टेड एनाल
कनेक्टेड टू द एनाल कैनाल। और ये जो हमारा रेक्टम, ये जो रेक्टम होता है ये कहाँ से, सिग्मोइड कोलन से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारे एनाल कैनाल पर, और कनेक्ट जाता है हमारे आगे चल के एनाल कैनाल से। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोर फीकस अंटिल द रेडी टू द पासिंग आउट। मतलब कि जो हमारे इस स्टूल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है और ये रेडी करके रखता है हम स्टूल को वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में, मतलब बाहर निकालने के लिए। अब देखेंगे एनाल कैनाल क्या होता है। द एनाल कैनाल इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। मतलब एनाल कैनाल जो होती है हमारे सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज अबाउट द 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट स्टार्ट फ्रॉम टू द रेक्टम एंड ओपन इनटू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये जो एनाल कैनाल है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और हमारे किधर से स्टार्ट होती है कि रेक्टम से स्टार्ट होती है और ओपन होती है हमारी बॉडी के आउटसाइड में। देयर आर द टू स्प्रिंटर मसल रिंग्स। मतलब कि जो एनाल कैनाल में है 2 टाइप के स्प्रिंटर्स पाई जाती है, मतलब ओपनिंग्स पाई जाती हैं। इंटरनल एनाल स्प्रिंचर एंड द एक्सटर्नल एनाल स्प्रिंचर। इंटरनल एनाल स्प्रिंचर इट इज मेड अप ऑफ द 2 स्मूथ मसल। मतलब कि जो इंटरनल एनाल स्प्रिंचर्स होते हैं ये क्या स्मूथ मसल से बनकर होते हैं। दे वर्क इनवॉलेंट्री नॉट अंडर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो इंटरनल एनाल स्प्रिंचर्स होते हैं ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। मतलब कि हम इनको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते और ये कंट्रोल किससे होते हैं, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब देखेंगे एक्सटर्नल एनाल कैनाल क्या होते हैं। एक्सटर्नल एनाल कैनाल ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर वर्क वॉलेंट्री यू कैन कंट्रोल इट। जो एक्सटर्नल एनाल स्प्रिंचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्केलेटल मसल फाइबर के बने होते हैं और ये हम इनको खुद से कंट्रोल करके रख सकते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट। द लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब एंड द रिमेनिंग वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम टू द फूड वेस्ट। दिस हेल्प फ्रॉम टू द सॉलिड स्टूल। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है वो हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होती है हमारा बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड से जो वेस्ट प्रोडक्ट आउट होता है उसको क्या करती है, सॉलिड बनाने में हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ फीकल्स। मतलब कि हमारे जो फीकस को स्टूल भी बोलते हैं। इट कन्वर्ट सेमी लिक्विड वेस्ट इनटू द सॉलिड फीकल्स बाय द एब्जॉर्बिंग वाटर। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या होता है कि जो स्टूल होता है हमारा वो सॉलिड बन जाता है, जिससे कि वो बॉडी से अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो सके। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। Gullet cell in the lining secrete mucus which help smooth movement of waste। मतलब कि जो सीकस वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसमें क्या होता है, गोल्डन सेल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को स्मूथली मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। Bacterial action है helpful bacteria in the large intestine break down undigested food and provide vitamins like the vitamin K and some B vitamins। मतलब कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में हमारी हेल्प करता है और जो फूड्स में जो बैक्टीरिया आए होते हैं उनको किल करने में लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करती है। और जो अनडाइजेशन वाला फूड हो उसको क्या करती है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करती है और उसको उसमें से जो न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द टेम्परली स्टोर्ड अंटिल इट इज मूव्ड इनटू द रेक्टम। मतलब कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्टूल होता है, वो इसको स्टोर करके रखती है। जब हम उसको एक्सक्रीट करना हमारे रेक्टम में उसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि जब हम उसको एक्सक्रीट आउट करना चाहें तो तब कर सकते हैं। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ रेक्टम। स्टोरेज ऑफ फीकस। द रेक्टम इज स्टोर द फीकस टेम्पररी अंटिल द बॉडी इज रेडी टू पास आउट। मतलब कि जो स्टूल होता है ये रेक्टम उसको स्टोर करके रखता है, जब हम स्टूल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए रेडी होती है तब तक उसको स्टोर करके रखता है। सबलिंगुअल ऑफ signal of defection। When the rectum is full it send to the signal to the brain creating the urge to detect।
मतलब कि जो रेक्टम क्या करता है, जब वो रेक्टम फुल हो जाता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से, स्टूल से, तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है जो हमको स्टूल के लिए अर्ज कराता है, मतलब कि हमको वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन के लिए अर्ज कराता है। फंक्शन ऑफ एनाल कैनाल, मतलब कि एनाल कैनाल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कंट्रोल ऑफ द डिफेक्शन, मतलब कि द एनाल कैनाल कंट्रोल द रिलैक्स ऑफ द फीकस फ्रॉम टू द बॉडी, मतलब कि एनाल कैनाल क्या करते हैं, हमारे स्टूल को, फीकस को क्या करती है, हमारे रिलीज कराने में हेल्प करती है। इंटरनल एनाल कैनाल स्प्रेंचर और एक्सटर्नल एनाल कैनाल स्प्रेंचर, ये जो क्या करते हैं, हम कुछ इंटरनल एनाल कैनाल स्प्रेंचर्स क्या होते हैं, दिस स्प्रेंचर स्टे द टाइट ऑटोमेटिकली एंड द मूव लीकेज फ्रॉम टू द स्टूल, मतलब कि जो इंटरनल एनाल स्प्रेंचर्स होते हैं वो थोड़े से इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये क्या करते हैं, हमारे स्टूल को क्या करते हैं, स्टूल के लीकेज से प्रिवेंट कराते हैं। एक्सटर्नल एनाल कैनाल स्प्रेंचर क्या होते हैं, जो वॉलेंट्री होते हैं। दिस स्प्रेंचर आर द अंडर योर कंट्रोल व्हेन यू कैन टाइटर और रिलैक्स इट, कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ डिफेक्शन, मतलब कि जो हम क्या करते हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को जब डिफेक्ट कराते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराते हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल एनाल कैनाल जो होते हैं उस चीज़ के लिए हेल्प कराते हैं, उस चीज़ में हमारी हेल्प कराते हैं। If you like this video, so please like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.